न्यूरॉन्स वी हैव टू प्रोसेस द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये सभी के सभी पैरेलली अप्लाई होते हैं, पैरेलल प्रोसेसर की तरह एक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव होता है कि लर्निंग प्रोसेस को अच्छा तरीके से इम्प्रूवाइज करना है। दिस इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। ओके, interconnection is there, interconnection is always there, because when we have connected the several neurons, so we have to connect interconnectedly. So this is the definition of the neural network, some generalized definitions from the various researchers. अभी आज इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे विच इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूरल नेटवर्क एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. इज देयर एनी डिफरेंस? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क में कोई डिफरेंस है? बताएं, कोई भी कोई जिसी को भी जो भी बताना चाहे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क? सर डिफरेंस तो है इन दोनों में सर. क्या है? सर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मानव द्वारा बनाया इंसानों द्वारा बनाया गया न्यूरल नेटवर्क होता है, और अच्छा, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तो प्राकृतिक होगा. ज्यादा पता नहीं लगे. नहीं ठीक है, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा ठीक बताया तुमने. क्या नाम है बेटा आपका? शुभम पटेल. किसने आंसर दिया था? यस सर. शुभम ना? शुभम पटेल. हाँ ठीक यस है सर. शुभम, ठीक है, आपका आंसर अप टू द मार्क तो है. देखो, न्यूरल नेटवर्क जो है, न्यूरल नेटवर्क एक मोटिवेशन है बिहाइंड द ह्यूमन माइंड. जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका एक, कहना चाहिए उसका एक वो है, मोटिवेशन है, लेकिन है वो मैन मेड. जो न्यूरल नेटवर्क है वो है वो मैन मेड. न्यूरल नेटवर्क जो अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो एक ब्रॉड वर्ड, ब्रॉड मीनिंग है. उसके अंदर आप नॉर्मल वाला, नॉर्मल जो ह्यूमन ब्रेन है उसको भी रख सकते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली वही है, एक ही चीज है. it will be implemented with the motivation of the human brain. It is the implemented by the artificially, and the objective is that to process the information, the work on the basis of the neurons. neurons आप जानते ही हैं, neurons हमारे दिमाग के अंदर कनेक्टेड रहते हैं. जो हमारा दिमाग होता है, हमारा ब्रेन होता है, उसके अंदर कई सारे तरीके के न्यूरॉन्स रहते हैं जो आपको सिग्नल्स जनरेट करते रहते हैं. जैसे कि आपको सिग्नल आया कि सर बोल रहा है क्लास लो, तो क्लास में आ गए. तो इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स देने का काम क्या होता है, न्यूरॉन्स करते हैं. साथ ही साथ आर्टिफिशियल न्यूरो, यहाँ पे सिग्नल होते थे ब्रेन में, तो यहाँ पे हम कनेक्शन लिंक्स रहती है, यहाँ पे क्या रहती है, कनेक्टेड लिंक्स रहती है, और लिंक पर एक वेट एसोसिएट रहता है. ठीक है, वेट अभी आपको आगे मैं बताऊंगा क्या होता है. द आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग एक्टिवेशंस टू दी नेट इनपुट. जो आपका इनपुट रहेगा उस पर वो आपका मिलेगा किससे, आउटपुट सिग्नल कैसे मिलेगा, जो आपका इनपुट है उस पर आप कुछ एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसके बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. ठीक है, दिस इज द मोटिवेशन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. मैं आपको इसका थोड़ा मोटिवेशन बताता हूँ. व्हाट इज द मोटिवेशन? मोटिवेशन बिहाइंड दैट, वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विच वी हैव. हमारे पास जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं. तो उसको सॉल्व करने के लिए, इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है उसके लिए. क्योंकि आज के टाइम में प्रेजेंट इन प्रेजेंट सिनारियो वी हैव सेवरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच इज सॉल्व्ड बाय द ह्यूमंस. ठीक है, तो ह्यूमंस तो सॉल्व कर लेते हैं उनको, लेकिन अगर मशीन सॉल्व करती है तो मशीन और ह्यूमंस को आप अगर कंबाइन करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क मिल जाएगा आपको. ठीक है, क्योंकि जो एक इंसान कर सकता है काम और वो मशीन नहीं कर सकती, जो मशीन कर सकती है वो इंसान नहीं कर सकता. तो क्यों ना इन दोनों अप्रोचों को मिला के कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए. तो उसी का मोटिवेशन न्यूरल नेटवर्क है. गेटिंग माई पॉइंट टू ऑल ऑफ यू?
Is it Yes, clear? sir. है ना? Is it clear? Yes, Okay. sir. Okay, okay. Now, these are the some major areas where the particular this is the also known as the areas where used by the network, neural network, है ना? पैरेललिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटेशन, लर्निंग एबिलिटी, जनरलाइजेशन एबिलिटी, and fault tolerance, adaptability, low energy consumption. These are the some major areas where neural networks are used. ठीक है, तो ये कुछ उसके एरियाज थे जहाँ पे ये यूज होता है. इसके बाद इसमें अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ध्यान से आप इस फिगर को देखिए. इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है? इस फिगर में आपको इनपुट स्टेट दिख रही है, x1 एंड x2 द इनपुट्स. देयर आर टू इनपुट. x1 x2 इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन्स. इसको हम न्यूरॉन्स बोल सकते हैं. एक y दिख रहा है आपको, y इज आउटपुट न्यूरॉन्स. इनपुट is connected with the output with the help of the weights which is known as W1 and W2. This is the representation or architecture of the neural network. Okay. इस फिगर में कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो पूछ सकते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं. इन दिस फिगर वी हैव अ इनपुट which is x1 x2, we have a output which is y, we have a weights which is known as w1 w2. ठीक है, ये आपके weights हैं यहाँ पर, वो रहेंगे ही पूरे. ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से. इसमें कुछ इतना वैसा नहीं है कठिन. ये चीज समझ में आ गई? सर ये वेट क्या है Yes. सर? मैं बता रहा हूँ ना. अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपको ये सब Okay, समझ में sir. आ जाएगा. अभी एक एग्जांपल आने वाला है, लेकिन मैं आपने पूछा है तो मैं वेट्स आपको समझा देता हूँ. वेट्स एक्चुअली क्या होता है? कुछ पैरामीटर्स होते हैं बेटा, जस्ट लाइक अ एक्टिवेशन फंक्शन. यहाँ पे आप जो देखो, न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक लर्निंग एबिलिटी है नेटवर्क की. ठीक है, न्यूरल नेटवर्क से आप सिस्टम को ट्रेन करा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं. तो हम जब ट्रेनिंग देंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग इनपुट को इम्प्रोवाइज करने के लिए कुछ वेट असाइन किया जाता है. वेट जस्ट लाइक अ वैल्यूज, कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज रहती हैं. अभी एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं थोड़ी देर बाद ही, तो आपको ये इनपुट आउटपुट ये सब टर्म हाल क्लियर हो जाएंगे. तो ये जो वेट्स आप समझ रहे हैं, तो ये वेट्स क्या रहते हैं? वही वेट्स रहते हैं. अगर मान लीजिए x1 x2 का w1 और w2 के करस्पॉन्डिंग कुछ y आउटपुट मिला, फिर उसके बाद उसको चेक किया जाएगा इज इट राइट और नॉट. अगर वो उतना प्रॉपर नहीं होगा तो W1 और W2 को अगेन आप चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको नया एक्सपेक्टेड आउटपुट लाने की कोशिश करना होगी. तो उसको हम बोलते हैं वेट्स. ठीक है, मैं अभी बताता हूं और आगे आपको और समझ में आएगा एग्जांपल इसका जब दिया जाएगा. These are the some processing elements of a neural network. Basic information क्या क्या है आप देख लीजिए. It consists of a set of links describe the neuron inputs with weights W1, W2, a linear combiner of computing the weights of some of the input. ये जो weights है इनका summation होना है बाद में आगे जाके. ठीक है, तो वो sum हो जाएगा. इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है. अब देखो, ये एक आर्किटेक्चरल डेफिनेशन है, फिर से आप इसको रीड करते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स made of an artificial neurons that can input multiple inputs to produce a single output. This is the primary job of the neural network, to transform input to a meaningful output. Usually a neural network consists of an input and output layer with one or more hidden layers within. This is the very important thing here. यहाँ पे आपको तीन चीजें समझनी है. ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट करता हूं. न्यूरल नेटवर्क एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. इन न्यूरल नेटवर्क्स देयर आर 3 लेयर्स. फर्स्ट इज इनपुट लेयर, ठीक है, विच कैन टेक इनपुट्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स. मल्टीपल इनपुट्स आर देयर and it will produce a output, single output. In the input and output in middle there is a layer which is known as hidden layer.
ये हिडन लेयर जो होती है ये प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये पूरी प्रोसेस बैकग्राउंड में करती है, विच इज नोन एज हिडन लेयर। ठीक है, तो ये हिडन लेयर इस तरीके से वर्क करती है कि आपका जो आउटपुट होगा वो करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक इसके बाद ही आएगा। अभी तो ये टाइप्स हैं, क्लियर हो गया। एक डायग्राम भी आएगा अभी आपको, इसमें डायग्राम इसमें नहीं है, इसमें हिडन लेयर नहीं है, आपको दिख नहीं रही होगी इसमें। यहाँ पर ये इनपुट लेयर है, दिस इज द इनपुट लेयर, मैं नोटेट कर देता हूँ। दिस इज द इनपुट लेयर एंड दिस इज द आउटपुट लेयर। यहाँ पे बीच में हिडन लेयर रहती है, तो वो मैंने अभी यहाँ पे लिखी नहीं है। ठीक है, उसको मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मिनट में। ये जो मॉडल है इसमें हिडन लेयर मैंने मार्क नहीं करी है, तो हिडन लेयर आ जाएगी अभी आपके सामने। एक फिगर बनाऊंगा उसमें हिडन लेयर भी आ जाएगी। अभी एक एक्चुअली ये जो अभी देखा है ना, एक सिंपल छोटा सा एक प्रोग्राम वो है, सेटअप है जिसमें आपको नहीं दिख रही है। ये अगेन इनपुट है, ये आउटपुट है, और यहाँ हिडन रहेगा। ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे जाके। अभी आगे आपको एक न्यूरल नेटवर्क का एक एग्जांपल बताऊंगा और एक फिगर बनाऊंगा जिसमें बड़ा सारे नेटवर्क आपको दिखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं, दिख रहा है आपको ये फिगर? फिगर यस दिख रहा सर, है आपको? यस सर। यस सर। दिस इज द मेन न्यूरल नेटवर्क, है ना? आपको यहाँ पे जो दिख रही है येलो वाला, दिस इज द इनपुट लेयर। इन इनपुट लेयर देयर आर सेवरल न्यूरॉन्स आर देयर। दिस इज द हिडन लेयर, जो लाइट स्काई ब्लू दिख रहा है कलर आपको, ये हिडन लेयर है। और यहाँ पर हिडन लेयर 2 भी है। ठीक है, हिडन लेयर्स जो होती हैं ये आपके ऊपर है, आप कितनी बनाना चाहते हैं। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, बिकॉज ये प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर जितनी ज़्यादा आप हिडन लेयर बनाएंगे तो उससे आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बनी हुई है इस पर्टिकुलर फिगर में, आपको जो हिडन लेयर्स दिख रही हैं वो 2 है। ठीक है, और एक आपको आउटपुट मिल रहा है, देयर इज ऑलवेज अ सिंगल आउटपुट। ये फिगर क्लियर हो गया? यस सर। इस फिगर में इस बात का ध्यान रखिएगा, हिडन लेयर्स जो होती हैं उनका काम क्या है। उनका काम रहता है मेजरली प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो हिडन लेयर आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी लर्निंग इम्प्रोवाइज होगी। लेकिन हिडन लेयर को बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा आप हिडन लेयर्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कितनी आ रही है, तो उसके बेसिस पर आपको हिडन लेयर चेंज बढ़ाना पड़ेगी, है ना? यस सर। ठीक है, गेटिंग नाउ। जनरली तो न्यूरल नेटवर्क वैसे तो कई तरीके के होते हैं, मैं आगे और इसमें टाइप्स बताऊंगा आपको। बेसिकली 2 टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क होते हैं, एक होता है फीड फॉरवर्ड और एक होता है फीडबैक। फीड फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, फीडबैक का क्या मतलब होता है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। इन द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क द सिग्नल ट्रेवल्स इन ओनली वन डायरेक्शन। Feed forward network have an input layer and a single output layer with 0 or multiple hidden layers. They are widely used in pattern recognition. फीड फॉरवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क करता है, उसमें आपको हिडन लेयर्स नहीं होंगी, हो भी सकती हैं, कोई उसका कोई कंपलसरी नहीं है। बट जो दूसरा होता है फीडबैक, इन दिस मॉडल द रिकरेंट और इंटरेक्टिव नेटवर्क यूज दियर इंटरनल स्टेट मेमोरी टू प्रोसेस द सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स. In them, signal can travel in both directions through the loops, which is known as hidden layer. They are used in time series or sequential task. फीडबैक नेटवर्क आपका एक ऐसा नेटवर्क होता है, इसमें आगे अभी मैं डायग्राम्स शो करूंगा आपको, यहाँ पे है स्लाइड में कई तरीके के डायग्राम हैं।
इसमें आप देख सकते हैं फीडबैक, फीड मल्टी लेयर है, हिडन है, वो फील्ड है, रिकरेंट वाला ही है। ये जो रिकरेंट वाला आप पढ़ रहे हैं ये एक तरीके से फीडबैक ही होता है, और ये सिंगल लेयर दिख रहा है आपको ये फीड फॉरवर्ड होते हैं। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन दिख रहा है, दिस इज दी फीड फॉरवर्ड, एंड फीडबैक आपका वापस आ सकता है तो वो फीडबैक होता है। इज इट क्लियर? सर ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में की मैं बात कर रहा था, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ टर्म समझ लो, है ना, इन टर्म्स को समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया इस पिक्चर में, अभी आपने पीछे वाला फिगर देखा ही है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। इस फिगर में आपने क्लियर कर ही लिया कि इनपुट लेयर क्या है, हिडन लेयर क्या है, आउटपुट लेयर क्या है। फिर से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते, आप देख सकते हैं क्या क्या है। इन द पिक्चर गिवन अबाउट, द आउटर मोस्ट येलो लेयर इज द इनपुट लेयर, अ न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। They receive input from an external source or other nodes. Each node is connected with another node from the next layer, and each such connection has a particular weight. Weights are assigned to a neuron based on its relative importance against other inputs. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहता है, वेट्स रहता है। आपको डेफिनेशन वेट्स की समझ में आई होगी जो आप पूछ रहे थे, देख सकते हैं। वेट्स आर दी असाइंड टू अ न्यूरॉन बेस्ड ऑन अ रिलेटिव इंपॉर्टेंस अगेंस्ट अदर इनपुट। जो लर्निंग सिस्टम है, लर्निंग के लिए वेट्स जो हम असाइन करते हैं वो दूसरे जो इनपुट्स हैं उसके बेसिस पर असाइन होंगे। एंड जो आपका येलो लेयर है, यहाँ पर येलो लेयर इज बेसिकली दी इनपुट लेयर, और इनपुट लेयर के पास इनपुट कहाँ से आएगा, न्यूरॉन से आएगा। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन बेसिक यूनिट है न्यूरल नेटवर्क की, जहां से इनपुट आएगा अदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट आएगा, और वो इनपुट क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, when all the nodes value from the yellow layer are multiplied along with the weight and summarize, it generates a value for the first hidden layer. okay? जब ये वैल्यूज इनपुट लेयर की मल्टीप्लाई होगी करस्पॉन्डिंग उसकी इनपुट की वेट्स के साथ, देन इट विल गिव्स टू द इनपुट फॉर द हिडन लेयर। ओके, इस वाले फिगर में आप देखेंगे 1 2 एंड 3, देयर आर 3 नोड्स। ये कितने ये क्या है, नोड्स हैं। क्लियर हो रहा है? यहां पर वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. My voice is clear to all of you ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए आप सभी लोग, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट to all of you to switch on your video. मेरी क्या बैंडविड्थ कम हो गई है, मेरे इसमें नहीं दिख रहा है आप लोगों का वीडियो। चलो कोई बात नहीं, आप ऑफ कर लीजिए, अब देखने लगा है। ठीक है, मयंक समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है समझ में सर। ठीक है, वेरी नाइस। देखो अब ये जो इनपुट है, ये जो येलो कलर के आप देख रहे हैं, इन्हें नोड्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। न्यूरॉन अलग है, नोड अलग है। ठीक है, ये नोड्स जो हैं, इन नोड्स के पास इनपुट आएगा। ये इनपुट क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वेट्स रहेगा। ये वेट्स का मल्टीप्लाई होगा, समेशन होगा, और ये इनपुट जाएगा इनपुट लेयर का पूरा हिडन लेयर 1 को। दिस इज द हिडन लेयर 1 हेयर। यहाँ पे मैं आपको शो कर एनोटेट कर देता हूँ।
ये आपकी क्या है, हिडन लेयर है। इन सबका जो वो होगा, ये सभी के सभी आपके जो दिख रहे हैं, ये आपके इनपुट लेयर्स के नोड्स हैं। इन सबका जो आउटपुट होगा, ये कनेक्टिंग लिंक्स बनी हुई है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेटअप जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन होता है बेटा, है ना। इसमें क्या होता है कि सारी चीजें बिल्कुल उसी तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं। ये पूरा का पूरा किसके पास गया, हिडन लेयर के पास गया। अब हिडन लेयर को क्या काम करना है, हिडन लेयर को काम जो करना है वो मैं आप बताता हूं आपको। हिडन लेयर को अगला काम करना है आपके बाद, it generates a value for the hidden layer based on the summarized value, the blue layer, which is predefined activation function that determines whether or not this node will be activated and how activate it will be. ठीक है, मतलब वो एक्टिवेशन फंक्शंस रहेगा, उसके थ्रू ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका छोटा सा एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, let us try to understand this using a simple, very everyday task, making a tea. हर कोई टी बनाता होगा भाई घर पर, है ना। क्यों भाई, आप सभी लोग चाय तो बना ही लेते होंगे। Yes, sir. In the Yes, sir. tea making process, the ingredient used to make a tea, water, tea leaves, milk, sugar and species, are the neurons. ये क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया न्यूरॉन्स क्या है, बेसिक एलिमेंट्स है। तो बेसिक एलिमेंट क्या है चाय बनाने के लिए, पानी है, चाय पत्ती है, मिल्क है, शुगर है, और जो भी मसाले वसाले आपको डालना है, दालचीनी वगैरह, क्योंकि इस समय लोग डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आपके क्या है, न्यूरॉन्स हैं। सिंस दे मेकअप द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द प्रोसेस, वही बात लिखी हुई है जो मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए न्यूरॉन्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट रिप्रेजेंट्स द वेट। गेटिंग माई पॉइंट, वेट क्लियर, Yes, sir. वेट इज क्लियर। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि वेट कितना होना चाहिए। क्यों भाई, अब बताओ, अगर मैं मान लो मिल्क लेता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे वाटर लेना होगा। अगर मैं शुगर डालता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे टी लीव्स लेना होगी। अगर मैं स्पीसीज भी डालता हूं तो ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। एम आई राइट, यस सर। समझ में आ रहा Yes, है। sir. ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप फिर से समझिए। यहाँ पे ये सारे जो इंग्रेडिएंट दिए हैं बेटा, ये सभी के सभी क्या है, न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं प्रोसेस के। उसके बाद इन सब का एक पर्टिकुलर वेट रहेगा, जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी या अमाउंट। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वेट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा दूध डाल दिया और पानी डाला ही नहीं, तो चाय अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, या शक्कर ही नहीं डाली, केवल अपन ने क्या डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, तो भी आपको शक्कर, तो भी चाय आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ पहले मुझे। आ गया सर। आ गया ना, कि वेट्स जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ये मेन अपने को ध्यान रखना है। वंस यू पुट इन अ टी leaves in the water and add the sugar species and milk in the pan, all the ingredient will mix and transform into another state. आपका ये सारा का सारा अदर स्टेट में पहुंच गया। अनदर स्टेट क्या है, अनदर स्टेट है उसकी आने वाली है अभी। अब चाय पत्ती बनने वाली है ना भाई, अब वो थोड़ा सा उबाल आएगा उसमें। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स होके ट्रांसफॉर्म होके किसी अनदर स्टेट में पहुंचेंगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस रिप्रेजेंट्स द एक्टिवेशन फंक्शन। इसको आप बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन फंक्शन। आपने इस सबको जो चेंज किया, ये चेंज जैसे ही हुआ, इस चेंज को आप बोलेंगे एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, यस सर। इसके बाद इसमें आता है, प्लीज वेट, नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं।
हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर, अभी इसकी बात अपन ने नहीं करी है ज्यादा, है ना। इनपुट लेयर अपने समझ में आ गई, न्यूरॉन्स अपने समझ में आ गए, तो अब अपन इसमें हिडन लेयर्स के बारे में फोकस कर लेते हैं। द लेयर और एग्जाम्पल अभी आगे कंटिन्यू रहेगा, है ना, डोंट वरी। द लेयर्स और लेयर्स हिडन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर इज नोन एज द हिडन लेयर. It is called the hidden layer since it is always hidden from the external world. The main computation of a neural network takes place in the hidden layer. मैं भी आपको इतनी देर से यही बता रहा था कि जो भी hidden layer होती है it will be hidden from the actual world. Hidden layer किसी को दिखने नहीं वाली है, आउटपुट दिखेगा आपको, hidden layer नहीं दिखने वाली है। hidden layer में होना क्या है, hidden layer takes main computation of a neural network. So the hidden layer takes all the input from the input layer and perform the necessary calculation to generate a result. This result is then forwarded to the output layer so that the user can view the result on the computation. तो होना क्या है, जो इनपुट लेयर से पूरा का पूरा जो रिजल्ट मिला है वो सारा का सारा रिजल्ट किसके पास जाएगा, हिडन लेयर के पास। ये हिडन लेयर क्या करेगी, कंप्यूटेशन करेगी अपनी पूरी प्रोसेस में। ये सारा कंप्यूटेशन वर्क करने के बाद ये पूरा रिजल्ट एक तरीके से तैयार कर देगी और उसका पूरा रिजल्ट किसको दे देगी, आउटपुट लेयर को। फिर आउटपुट लेयर को कुछ नहीं करना है, उसको दिखाना है बस केवल, इट विल ओनली शोज द रिजल्ट, तो वो रहेगा आउटपुट लेयर का काम। एग्जाम्पल देख सकते हो, अगेन एग्जाम्पल इज वही है फिर से। In our tea making example, when we mix all the ingredient, the formulation changes its state and color on heating. The ingredient represents the hidden layers. Here, heating represents the activation process that finally delivers the result tea. देखो अब ये सब हिडन लेयर का काम है। जैसे ही आपने गैस पर चाय रख दी तो वहां पे धीरे धीरे आपको उसका कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, होता है ऐसा? एकदम से चाय का कलर पूरा का पूरा येलो नहीं हो जाता होगा, आपको ने बिल्कुल ध्यान दिया होगा अगर किसी ने चाय बनाई है तो। मैं उम्मीद करता हूँ चाय तो सबने बनाई होगी भाई, क्यों? यस सर, अभी बनाई कभी है। बनाई है सर। सब कभी कभार बनाई है, कोई बात नहीं। तो देखो चाय जब भी आप ट्राई करना आज ही, ठीक है। तो जब भी आप चाय बनाएंगे तो एक्चुअली जो स्टेट होती है और जो कलर होता है हीटिंग का, हीटिंग से वो धीरे धीरे चेंज होता है। धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंप्यूटिंग प्रोसेस है, कंप्यूटेशन आपका स्लोली स्लोली होता है और ये पूरी स्लोली प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, टी मिलेगी। तो टी इज द आउटपुट and mixing all the ingredient, formulation of changes in a state, color on heating, this will be all of the hidden layer. Clear हो गया ये point? Is it clear? यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियरली बताएं, सभी को समझ में आ रहा है? इनपुट आउटपुट हिडन, सभी लोग बताएं भाई। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। आई एम आस्किंग ईच एंड एवरीवन। नो सर। किसको नहीं आया? प्रत्युष, यस सर। किसको नहीं आया समझ में अभी? नो सर किसने बोला था? समझ में आया सर। अच्छा आ गया, ओके ओके, ठीक है। मतलब नो वाला तो कोई नहीं है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ, नो तो नहीं है कोई। वैसे मैंने बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दिया है, मेरे हिसाब से सभी के समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा आप बेसिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो इनपुट आउटपुट इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं ऑलरेडी, लेकिन तब भी अपन एक न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो मैं थोड़ा सा आराम आराम से आपको बता रहा हूँ सब चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क में नेक्स्ट आगे आता है इसमें एल्गोरिथम्स, ठीक है। ये स्लाइड और कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद टाइम आउट का मैसेज आ चुका है। इन न्यूरल नेटवर्क, जब आप न्यूरल नेटवर्क में कैसे काम करेंगे, न्यूरल नेटवर्क में हमें क्या करना है, हमें जब भी कोई एल्गोरिथम लगाएंगे तो यहाँ पे तीन चीजें होती हैं।
सबसे पहले होता है ट्रेनिंग डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट। जब भी आप कोई डेटा सेट लेंगे, डेटा सेट बेसिकली ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है, तो उसको आप 3 हिस्सों में बांटेंगे। देयर आर 3 सेट्स। एक तो होता है ट्रेनिंग का, जिससे आप उसको सिखाएंगे, ठीक है, वहां पे आप उसको वेट वगैरह उसके जो भी है सब उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, जो भी आपकी एल्गोरिथम है उसको ट्रेन करेंगे। सेकंड होता है वैलिडेशन डेटा सेट। इसका यूज किया जाएगा ट्यूनिंग के लिए, परफॉर्मेंस की ट्यूनिंग के लिए। वैलिडेशन का मतलब यह है कि जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना सही है कितना गलत है, तो ये वैलिडेशन से पता चलेगा आपको। तो इसका यूज करके आप डेटा सेट को फाइनली ट्यून कर सकते हैं। थर्ड आता है टेस्ट डेटा सेट। जब डेटा आपका मॉडल पूरी तरीके से ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा सेट को टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करेंगे? बस ये देखना है कि वो एक्यूरेसी क्या है, उसकी मार्जिनल ऑफ एरर कितना है, यही तो चेक करना है। यही तो है उसका डेटा सेट का टेस्टिंग प्रोसेस है। आपने जब भी कोई बना लिया पर्टिकुलर डेटा सेट, उसको ट्रेन करा दिया, तो उसके बाद तो वो अपने आप बता देना भाई। अगर किसी बच्चे को उसकी मदर ने सिखा दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, उसके बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसको दिखाया जाता है और पूछा जाता है ये क्या है, तो वो बच्चा बता दे यहाँ ये ए ही है। तो दिस इज द टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों जरूरी है। ट्रेनिंग देने के बाद उसको टेस्ट करना कि हमारा जो पर्टिकुलर मॉडल है वो कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो अब इसके बाद टाइम आउट का मैसेज आ चुका है, तो मैं अगली साइड पे नहीं जा रहा हूँ। टाइप्स को ही बताया गया है इसमें भी। इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे आगे के जो टॉपिक्स आपके हैं इसमें। ओके, क्योंकि अब कभी Yes, sir. बंद हो जाएगा एकदम से। तो आई होप यू ऑल ऑफ यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली आज का।